हाय बच्चा बाटी, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 10th इन द सीरीज तैयारी जीत की। एंड दिस चैप्टर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, द चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो कि आप लोग सोचते अपनी डेली लाइफ में हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी होती है पढ़ने के बारे में कि ह्यूमन आई कैसे फंक्शन करती है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये जो हमारे चश्मे लगते हैं, स्पेक्टिकल्स लगते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। डिफरेंट आई डिफेक्ट्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी डिले आज का सेशन शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर जो आप लोग बीच में स्किप करते हैं या फिर फॉरवर्ड करके देखते हैं तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। 3, 2, 1 एंड गो। बोर्ड पे आपके सामने इस समय आपके बिल्कुल क्लियर विजुअलाइजेशन और बहुत अच्छा डायग्राम बन रखा है ह्यूमन आई का। सो स्टार्ट करते हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले तो जान लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे कैमरे खरीदते हो, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए के, है ना, टू क्लिक योर ब्यूटीफुल पिक्चर्स। बट याद रखना, सबसे अच्छा अगर जो कैमरा कोई दुनिया में है तो वो आपकी ह्यूमन आई है। आप लोग जो कैमरे खरीदते हो उसके लिए आपको लेंसेज लेने पड़ते हैं, उसकी एडजस्टमेंट देखते हो, फोकस करवाते हो, है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। बट ह्यूमन आई एक ऐसा लेंस है, ऐसा कैमरा है जिसमें कोई ऑटो फोकस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। भगवान ने सब कुछ इनबिल्ट करके दिया है, अपने आप सब कुछ करती है ना, तो इससे बढ़िया कैमरा कोई नहीं हो सकता। सो दिस इज होल अबाउट द ह्यूमन आई। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, जहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे पहले आपको कॉर्निया दिख रहा है। देन जैसे हम आगे जाते रहेंगे हम लोग सबके फंक्शंस करते रहेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज द कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर है, कुछ नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि जितनी लाइट आती है उस पूरी को आईज के अंदर जाने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग allows light to enter in human आई। ठीक है, जितनी भी लाइट आ रही है पूरी लाइट इसके थ्रू ह्यूमन आई के अंदर चले जाएगी। नेक्स्ट जो लाइट होती है वो प्यूपिल को जाके हिट करती है, और प्यूपिल भी अगेन क्या है? एक ऑर्गन है जो कि क्या करता है, जिसका मेन फंक्शन क्या है? इट चेक्स द अमाउंट ऑफ लाइट, चेक्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई। ठीक है, आई के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, कितनी की रिक्वायरमेंट है ह्यूमन आई को, कितनी लाइट की जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो कौन चेक करता है? आपका प्यूपिल करता है। अब जब कोई चीज चेक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि ज्यादा जानी चाहिए कम जानी चाहिए, तो ये बहुत क्लियर सी बात है कि उसका साइज भी चेंज होता होगा, है ना। क्योंकि सपोज अगर जो आप लोगों ने ज्यादा लाइट अंदर भेजनी है तो बड़ी ओपनिंग चाहिए, छोटी लाइट अंदर भेजनी है, मतलब कम लाइट अंदर भेजनी है तो छोटी सी ओपनिंग चाहिए। तो उसी चीज को करने के लिए हमारी आई में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय अ मसल्स कॉल्ड सीलरी आइरिस। ठीक है, ये मसल्स होती है हमारी आईज में जो कि चेक का या फिर चेंज द साइज ऑफ प्यूपिल, जो कि क्या करती है? साइज ऑफ प्यूपिल को चेंज करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी या डायलेट करेगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तब करेगी जब हमारे को कम लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, और डायलेट मतलब फूलेगी तब या फिर एक्सपैंड तब होगी जब हमें ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट जो लाइट होती है सीधा जाके टकराती है आपके कहां पे? लाई लेंस में। उससे पहले एक जो मीडियम आता है हमारे पास, लिक्विड सा मीडियम होता है ना, आई लेंस और जो प्यूपिल के बीच में होता है। सो एक यहाँ पे मीडियम होता है, दैट इज नोन एज योर एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स, ठीक है, ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन इन्फ्लेमेशन, इट हेल्प्स इन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये इन्फ्लेशन में हेल्प करता है, मतलब आइज को फूलने में और उसका जो राउंड स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ और पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज योर आई लेंस। नेक्स्ट ऑर्गन इज योर आई लेंस। सबसे पहले तो जो देखा जाए कॉन्वेक्स टाइप ऑफ आई लेंस देखा जाता है यहां पे। कौन सा है? दिस इज योर कॉन्वेक्स टाइप। देन उसके बाद कॉन्वेक्स टाइप का होता है हैव वेरिएबल फोकल लेंथ। ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कितनी दूर का सब्सटेंस देखना है, कितनी पास का सब्सटेंस देखना है, उसके बेसिस पे इसकी जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो चेंज होती रहती है। अब जैसे प्यूपिल का जो साइज था वो कंट्रोल कर रही थी आइरिस, उसी प्रकार जो आपका आई लेंस होता है उसका जो साइज कंट्रोल करता है, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड मसल्स कॉल्ड सिलरी मसल्स, कंट्रोल द साइज ऑफ आई लेंस। ठीक है, क्या करता है? आई लेंस के साइज को कंट्रोल करता है।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो विट्रस ह्यूमर होता है सबसे पहले तो इसका काम होता है मेंटेन्स शेप ऑफ आई। ठीक है, ये शेप ऑफ आई को मेंटेन कराने में हेल्प करता है। दूसरी बात क्या होता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा लाइट रेज। ठीक है, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइट रेज होती है हमारे पास वो किसके माध्यम या फिर किसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, विट्रस ह्यूमर के अंदर वो चीज एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन आई का, दैट इज योर रेटिना। रेटिना के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सारा इसी का है। सो रेटिना के फंक्शन देखिए, सबसे पहले तो एक्ट एज स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन। जो भी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, रेटिना के ऊपर बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। मतलब अगर जो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है आइस के सामने तो आइस के अंदर उसकी इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर होते हैं दो तरह के सेल्स होते हैं इसके अंदर। आई होप सो ये सेक्शन बोर्ड का विजिबल होगा आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके, विजिबल है। सो एक होते हैं रोड्स और एक होते हैं कोन्स। जो रोड्स होते हैं दे आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। बेसिकली ये ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं जो भी आपकी इमेज बनेगी। और जो कोन्स होते हैं दे आर कलर सेंसिटिव सेल्स, मतलब कलर प्रोवाइड करते हैं आपकी इमेज को। अगर जो कोई पर्सन कलर ब्लाइंड होता है तो वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ लैक और एब्सेंस ऑफ कोन सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, या फिर इन द रेटिना बेसिकली। उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट रेटिना। रेटिना के बारे में हो गया। देन नेक्स्ट कम्स इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि आपकी सिग्नल्स भेज रही है, ऑप्टिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक भेज रही है ताकि वो इमेज क्या हो, करेक्ट होकर आपके पास आ सके। सो रेटिना ने अपना काम कर दिया, जो इमेज थी उसको विजुअल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो विजुअल सिग्नल्स है ऑप्टिक रे के माध्यम से, ऑप्टिक सिग्नल्स के माध्यम से आपके ब्रेन के पास जाएंगे। फ्रेंड्स, विजुअल ऑप्टिक सिग्नल्स टू ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ ह्यूमन आई फंक्शंस। दिस इज ऑल जो कि 10th के सिलेबस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। सो दिस इज अ कंसाइज्ड वे ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल डायग्राम्स। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे। अगर जो आप लोगों ने भी कोई स्टडी करना हो तो सबसे बेस्ट वे होता है कि डायग्राम बनाइए, सेंटर में सारी लेबलिंग कीजिए एंड देन वहीं पे उसके सारे फंक्शंस लिख लीजिए ताकि जैसे आप लोग डायग्राम खोलो आपको थ्योरी पढ़नी ना पड़े, आप वहीं से ही क्विकली रिवाइज कर दीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो इन विच वी विल बी गोइंग टू कवर डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए।